नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए, जिसे कृषि प्राविधिक सहायक भी कहते हैं। इसमें जो पदों की संख्या है उसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके अलावा एक सीट पे कितना कंपटीशन है और आपका इसमें जॉब प्रोफाइल क्या रहता है, पेट की कट ऑफ क्या जा सकती है। इसके अलावा आपका जो है ट्रांसफर कैसे होगा, ट्रेनिंग कैसे होती है, प्रमोशन कैसे होता है, जानेंगे इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से। जो आपका यूपी कृषि प्राविधिक सहायक है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज आप सभी से। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आप सभी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी एजीटीए के लिए तो आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। वहां पे आपको कंप्लीट बैच मिल जाएगा अफोर्डेबल फीस पे। इसके अलावा यहाँ पे आपको बहुत सारा फ्री नोट्स मिल जाता है, फ्री मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, तो आप ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और आप एग्रीकल्चर जीके चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हमारे चैनल पर आपको क्लासेस दी जाएंगी एजीटीए एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपका बात कर लेते हैं एजीटीए के बारे में। अगर बात की जाए जो वैकेंसियां आपकी आ चुकी हैं, इन वैकेंसियों में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, तो आपका जो ये वैकेंसियां हैं ये कृषि विभाग उत्तर प्रदेश, यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से आई हुई हैं। कुल जो आपका 2013 में वैकेंसियां थी वो आपका 6628 पोस्टें थी 2013 में, जिसमें से आपका 906 पद खाली रह गए थे 2013 में। तो 906 पद वो वाले हैं। इसके अलावा जो वैकेंसी 2018 में आई थी, जो आपका एग्जाम 2013 में हुआ था, ये एग्जाम आपका यूपी पीसीएस से हुआ था। इसका जो पेपर है मैं आप सही से डिस्कस करूंगा। अभी कल या परसों हमारी वीडियो आ जाएगी पेपर की, तो कैसे क्वेश्चन आए थे इसका आपको आइडिया मिल जाएगा। तो 2013 की जो वैकेंसी थी वो आपकी यूपी ट्रिपल एससी से ना आकर के यूपी पीसीएस से आई थी। जो आपका एग्जाम 2018 में हुआ है, इसमें यूपी ट्रिपल एससी से वैकेंसीज आई हुई थी और आपका 2059 पदों में भर्ती आई हुई थी 2018 में। अगर बात की जाए आपका रिक्त पद कितने हैं, तो जो आपकी वैकेंसीज इस साल आउट हुई है 2024 में वैकेंसीज आई हुई है यूपी ट्रिपल एससी से, इनमें आपका 3446 पदों पर वैकेंसीज आ चुकी हैं। 2024 में आपका 3446 पदों पर वैकेंसी आ चुकी है। अभी आपका 1853 पद खाली हैं। ये वैकेंसी हो सकता है आपका 2027 में जो यूपी का इलेक्शन है इसके पहले वैकेंसियां ये आ सकती हैं। तो 2027 के यूपी इलेक्शन से पहले जो बची हुई वैकेंसियां हैं ये आ सकती हैं। अभी आपका 3446 पदों पे विज्ञापन जारी हो चुका है। अप्लाई प्रक्रिया यहाँ पे ऑनलाइन रहेगी। एक जो आपका माई है, 1 मई से इसमें आप आवेदन कर पाएंगे। यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर पाएंगे। जॉब लोकेशन आपका उत्तर प्रदेश रहेगा। जो आपका 75 डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश के जिले हैं, वहां पे आपकी यहाँ पे पोस्टिंग होनी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आपका बात कर लेते हैं जो ये वैकेंसीज हैं इसमें आपका सैलरी क्या मिलेगी, ग्रेड पे वगैरह क्या रहता है, एक बार उसको देख लेते हैं। तो आपका 3446 पदों पे वैकेंसियां आ चुकी हैं 2024 में। जो आपकी बची हुई वैकेंसियां हैं 1853, ये वैकेंसियां आपकी नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में आएंगी। अगर बात की जाए सैलरी की, तो जो आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें 2400 रुपए ग्रेड पे के साथ में सैलरी लिखी हुई है। और जो आपका सैलरी मिलेगा आपको कितना मिलेगा, 32,500 रुपए आपका एवरेज सैलरी मिलती है। अप्रॉक्स आपको 32,500 रुपए सैलरी यहाँ पे मिलती है। एलिजिबिलिटी की अगर बात की जाए तो जिनके पास बीएससी एग्रीकल्चर है, बीएससी हॉर्टिकल्चर है, बीएससी फॉरेस्ट्री है, बीएससी कम्युनिटी साइंस होम साइंस है, या जिसके पास आपका बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की डिग्री है 4 वर्षीय पाठ्यक्रम, वो सभी इसमें एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा आपने 2023 का पेट का एग्जाम दिया हो, अगर आपने 2023 का पेट का एग्जाम दिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। अदर स्टेट वाले भी एलिजिबल हैं अगर उन्होंने पेट का एग्जाम दे रखा है। तो ये आपका हो गई एलिजिबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन। 2022 के पेट वाले बच्चे यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आपका जो यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल नोटिस है उसमें पेट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है। जो आपकी
जो आपकी ये वैकेंसीज हैं, वैकेंसीज में आपका यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से एक नोटिस आया है। इस नोटिस में इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है कि आपका कितने बच्चे बुलाए जाएंगे, कितने बच्चे, आपका कट ऑफ कैसे बनेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका नोटिफिकेशन का मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है। 2023 का जो आपका पेट का एग्जाम दिए थे वही यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा जो आपकी 3446 पद हैं, इनके 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। 15 गुना अभ्यर्थी परीक्षा में बैठ पाएंगे। तो मान के चलिए आपका लगभग 51,000 के आसपास बच्चे यहाँ पे परीक्षा में बैठेंगे। 3446 वैकेंसियां आपकी हैं यहाँ पे, और आपका लगभग 51 से 52,000 के आसपास बच्चा आपका बैठेगा परीक्षा में। तो आपका मान के चलिए एक सीट पे 15 बच्चों का कंपटीशन हो यहाँ पे होना है। 15 बच्चे एक सीट के लिए कंपटीशन देंगे। और आपका अगर बात की जाए पेट के कट ऑफ के बारे में, तो अगर आपके मार्क्स +1 है, अगर आपका नंबर +1 है, या अगर आपका मार्क्स जो है +1 से ज्यादा है, तो आप इसमें बैठ पाएंगे। अगर आपका मार्क्स जो है +1 है तो आप बैठ पाओगे। जो मेरा मानना है, जिनका मार्क्स प्लस में है, पॉजिटिव में जिनका मार्क्स है, अगर आपका एक नंबर भी है तो आप बैठ पाओगे, क्योंकि आपका 51,690 बच्चे, यहाँ पे 15 गुने बच्चे बुलाए गए हैं वैकेंसीज के। आपका एक सीट पे 15 बच्चों का कंपटीशन है, तो आपका लगभग 51,690 बच्चे बन रहे हैं। और आपका जो 51,690 बच्चे हैं, इतने बच्चे 2023 का पेट का एग्जाम नहीं दिए होंगे। तो मुझे लगता है कि आपका, अगर आपका एक नंबर भी है तो आप पेट की कट ऑफ क्वालिफाई कर जाओगे और आप आराम से एग्जाम में बैठने को पा जाओगे। काफी सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने आपका 2022 का पेट दिया था, 2023 का पेट का एग्जाम नहीं दिया था। तो इससे काफी बच्चे बाहर हो जाएंगे, और आपका 51,690 बच्चों को बुलाया जाएगा, इसमें बैठने का चांस मिलेगा। तो मुझे लगता है 2023 का पेट देने वालों बच्चों में 51,690 बच्चे हो सकता है ना हो। अगर होंगे भी तो आपका +1 नंबर या आपका +2 नंबर, जिसका आपका पॉजिटिव में नंबर है, वो सभी बच्चे बैठ पाएंगे। इसलिए आप परेशान ना होइएगा। अगर आपके नंबर पॉजिटिव में है तो आप बैठ पाओगे। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका नंबर जो है 0 या -1, निगेटिव में आपके नंबर नहीं होने चाहिए, आप एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल रहोगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कट ऑफ के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। कंपटीशन क्या रहेगा आपका? कंपटीशन एक सीट पे आपका 15 बच्चा कंपटीशन देगा। यहाँ पे आपका 51,690 के आसपास बच्चे इसमें एग्जाम दे पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब आपका हम बात कर लेते हैं कि जॉब प्रोफाइल क्या रहता है। जॉब प्रोफाइल की अगर बात की जाए तो जो आपका ये वैकेंसीज आई हुई है एजीटीए की, इसमें आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहता है? पहला आता है कृषि प्रक्षेत्र। जो आपके कृषि प्रक्षेत्र होते हैं, इसमें आपका जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज होती हैं, कृषि विज्ञान केंद्र वगैरह होते हैं, वहां पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। यूनिवर्सिटीज के जो आपके रिसर्च स्टेशन होते हैं, वहां पे पोस्टिंग आपकी हो सकती है, या कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं, या जो आपके आईसीएआर के इंस्टीट्यूट हैं, वहां पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो वहां पे अगर आपकी पोस्टिंग होगी तो वहां पे आपको जो है, जो आपके सीनियर होंगे, वो आपको जो वर्क देंगे, वो वर्क आपको वहां पे करना रहेगा। एक तो आपका ये हो गया। दूसरा है आपका सॉइल टेस्टिंग, मृदा परीक्षण का वर्क। जिन बच्चों ने आपका एमएससी सॉइल साइंस कर रखा है, एमएससी एग्रोनॉमी कर रखा है, उनको आपका सॉइल साइंस, सॉइल टेस्टिंग वाले डिपार्टमेंट में पोस्टिंग दी जा सकती है। जो आपका सॉइल हेल्थ कार्ड वगैरह बनते हैं, इसके बारे में जो मृदा की जांच होती है, परीक्षण होता है, इससे संबंधित आपको कार्य करना पड़ सकता है। तो एमएससी सॉइल साइंस वाले, एमएससी जो एग्रोनॉमी वाले बच्चे हैं, अगर आपके पास एमएससी सॉइल साइंस है, एमएससी एग्रोनॉमी है, तो आपकी पोस्टिंग जो है मृदा परीक्षण वाले वर्क के लिए आपको लिया जा सकता है। यानी कि आपका जो मृदा परीक्षण का वर्क होता है, सॉइल टेस्टिंग का वर्क होता है, वो आपको मिल सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका आता है पादप संरक्षण विभाग। जिन बच्चों ने आपका प्लांट पैथोलॉजी, एंटेमोलॉजी, निमेटोलॉजी, इनसे अपनी मास्टर्स कर रखी है, उनके आपका जो है पोस्टिंग के चांसेस, जो आपका पादप संरक्षण का डिपार्टमेंट है, जो प्लांट प्रोटेक्शन का डिपार्टमेंट है, वहां पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। जो आपको पादप संरक्षण, जो आपके कीट लगते हैं, रोग लगते हैं, इनसे कैसे फसलों को बचाया जाए, इनके नियंत्रण के बारे में जो आपकी सरकार की योजनाएं हैं, इनको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, इससे संबंधित आपको कार्य करना पड़ सकता है। किसानों को इसके बारे में ट्रेनिंग वगैरह देनी पड़ सकती है, और जानकारी वगैरह प्रोवाइड करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका आता है सिंचाई विभाग। जो बच्चे आपका बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से अप्लाई करेंगे,
उन बच्चों को सिंचाई विभाग में पोस्टिंग की जा सकती है। जो आपका गवर्नमेंट के जो है ट्यूबवेल होते हैं, नहरें होती हैं, इसके अलावा जो आपकी योजनाएं चल रही है गवर्नमेंट की सिंचाई से संबंधित, पीएम किसान वगैरह जो स्कीम चल रही है, इसके अलावा आपका जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वगैरह चल रही है, इन स्कीम को फार्मर तक पहुंचाना, इनके बेनिफिट्स फार्मर को बता पाना, इसके अलावा फार्मर को ट्रेनिंग देना, और आपका जो सिंचाई विभाग है उसमें जो वर्क रहते हैं वो वर्क करने पड़ सकते हैं आपको बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले बच्चों को। नेक्स्ट आपका आता है मृदा संरक्षण विभाग। मृदा संरक्षण विभाग में भी आपका सॉइल साइंस वाले बच्चों की पोस्टिंग हो सकती है, और जो आपका एमएससी एग्रोनॉमी से है उनकी पोस्टिंग हो सकती है। नेक्स्ट आपका आता है कृषि प्रसार। तो कृषि प्रसार की अगर बात की जाए तो जिनके पास आपका एमएससी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, इसके अलावा जो आपका बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं, उनकी पोस्टिंग आपका बेसिकली कृषि प्रसार वाले डिपार्टमेंट में हो सकती है। कृषि प्रसार का कार्य आपको करना पड़ सकता है। इसमें क्या करना रहेगा आपको, बेसिकली जो आपके सीनियर होंगे उनकी सारी गाइडलाइन को फॉलो करना रहेगा आपको। जो है जो उत्तर प्रदेश सरकार की कृषि की योजनाएं हैं, इसके अलावा जो आपका केंद्र सरकार है उसकी कृषि की योजनाएं हैं, इनका फार्मर्स तक कैसे लाभ मिल सके फार्मर को, इसके अलावा फार्मर को आपका कृषि योजनाओं के बारे में जानकारी देना, उनको ट्रेनिंग देना, ये सारा वर्क करना पड़ सकता है आपको। तो ये आपका जॉब प्रोफाइल हो गया। और आपकी जो यहाँ पे जॉब प्रोफाइल के अलावा आपका जो यहाँ पे वो रहता है वर्क, जो आपसे ऊपर वाला अधिकारी होगा उसकी सारी गाइडलाइन को, उसके सारे बातों को आपको मानना पड़ेगा, उसको असिस्टेंस देना, उसकी सहायता करना, उसके साथ कोऑपरेट करना, ये करना रहेगा आपको। फिर आपका आता है प्रमोशन। प्रमोशन की अगर बात की जाए, एजीटीए की पोस्ट पे जब आप 5 साल वर्क कर लेंगे, देखिए 5 साल आपका मिनिमम वर्क करना रहेगा आपको, हो सकता है ये 1-2 साल ज्यादा भी हो जाए। 5 साल वर्क करने के बाद या तो आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा, उसके बेसिस पे आपका प्रमोशन हो जाएगा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट पे, या डायरेक्टली आप प्रमोट हो जाओगे अगर आपका वर्क अच्छा रहता है, आप अच्छे से वर्क करते हो, आपका जो रिकॉर्ड रहता है काफी अच्छा रहता है, तो आपका प्रमोशन जल्दी हो सकता है। और आप जो है 5 साल वर्क करने के बाद एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट पे प्रमोट हो जाएंगे। उस समय आपको 2800 रुपए ग्रेड पे मिलेगा। फिर आपका क्या होगा, 5 से 6 सालों के बाद जब आप एडीओ की पोस्ट पे वर्क करेंगे, जो आपका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है, जब आप इस पे वर्क करेंगे तो आपका प्रमोशन किस पे होगा, आपका प्रमोशन होगा एसटीए पर। जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट होता है एसटीए, इस पे आपका प्रमोशन हो जाएगा। इस पे प्रमोशन के लिए आपके पास एमएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए। इसके अलावा हो सकता है आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम कराया जाए, उसके बेसिस पे आपका प्रमोशन एसटीए की पोस्ट पर हो। एसटीए में आपका 4200 से 4800 रुपए ग्रेड पे रहता है, तो ये आपको यहाँ पे ग्रेड पे मिलेगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे प्रमोशन होता है एजीटीए में। इसके बाद आपका क्या आता है, प्रमोशन के बाद आपका आता है, मान लो अगर आप जॉब पा जाते हो एजीटीए की, तो आपका जो है ट्रेनिंग वगैरह कैसे होगी। देखिए जो आपकी सामान्यतः ट्रेनिंग होती है वो आपका कहाँ होती है, CISH केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, जो कि आपका पड़ता है जहमान खेड़ा लखनऊ में। जहमान खेड़ा जो लखनऊ है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर, यहाँ पे आपकी पोस्टिंग, यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होती है। जो आपकी सामान्यता ट्रेनिंग होती है, जो आपके सामान्य बच्चे होते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट होम साइंस वाले, इसके अलावा जो आपका फॉरेस्ट्री वाले हैं, इन सभी बच्चों की जो ट्रेनिंग होती है, बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले बच्चों की ट्रेनिंग जो होती है वो आपका 7 दिन की होती है। 7 दिन आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। 7 दिन सिखाने के बाद फिर आपकी पोस्टिंग, जहां भी आपको जिला या आपका जो ब्लॉक होता है जो आपको मिलेगा, वहां पे आपको वर्क करना रहेगा जाकर के, जहां भी आपकी पोस्टिंग होगी वहां पे आपको जाना रहेगा। तो सामान्यतः आपकी 7 दिन की ट्रेनिंग होती है, लेकिन जो बच्चे आपके मृदा संरक्षण विभाग में रहते हैं, जिनके पास एमएससी सॉइल साइंस वगैरह रहती है, उनकी आपकी ट्रेनिंग जो है 30 दिन की होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको सॉइल टेस्टिंग कैसे होती है, इसके अलावा आपका जो है सॉइल टेस्टिंग के अलावा आपका जो मृदा परीक्षण होता है, उसका जो नमूना वगैरह होता है, सॉइल सैंपलिंग वगैरह होती है, वो कैसे ली जाती है, इसके अलावा जो आपका लैब में कैसे उसको किया जाता है एनालाइज, तो ये सारी प्रोसेस आपको सिखाई जाती है। इसके जो बेसिक्स हैं वो आपको बताए जाते हैं, और फार्मर्स को आपको गाइड करना रहता है उन चीजों के बारे में। जो सॉइल हेल्थ कार्ड वगैरह होता है वो कैसे बनता है, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाती है। तो यहाँ पे जो आपके एमएससी सॉइल साइंस वाले बच्चे हैं, उनका मृदा संरक्षण विभाग में उनकी पोस्टिंग होती है।
तो उनकी ट्रेनिंग आपका 30 दिनों की हो सकती है। तो ये आपका ट्रेनिंग के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। इसके अलावा जो आपका इसकी ऑफिशियल सैलरी स्लिप है, आपको सैलरी क्या मिलेगी जॉब पाने के बाद, सैलरी स्लिप मैंने बात कर रखी है। मैं सैलरी स्लिप पे वीडियो 1-2 दिन के अंदर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सैलरी स्लिप मुझे मिल गई है, कल या परसों मैं आपको सैलरी के ऊपर वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। ऑफिशियल सैलरी स्लिप के माध्यम से आपको उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो ये थी इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपकी सारी क्वेरी सॉल्व कर दी जाएंगी। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि आप यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए का एग्जाम क्रैक करके अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करें और आप भी एक सरकारी नौकरी पाएं, तो हमारे प्लेटफॉर्म पर केवल 500 रुपए की कॉस्ट पे केवल 500 रुपए आपसे हम ले रहे हैं। इस मिनिमम फीस पे आपको बेस्ट कोचिंग दी जा रही है, अफोर्डेबल फीस पे सबसे बेस्ट कोचिंग मिलेगी आपको, ये मेरा वादा है आप सभी से। इसमें आपको जो भी यूपी ट्रिपल एससी का नया सिलेबस जारी हुआ है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यूपी जीके, कंप्यूटर और एग्रीकल्चर कंप्लीट सिलेबस की आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग क्लास मिलेगी। इसके अलावा आपको यूपी जीके, कंप्यूटर, एग्रीकल्चर की जो ई बुक है वो भी दी जाएंगी हमारे इस कोर्स में। 40 प्लस आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, बाइलिंगुअल मॉक टेस्ट रहेगा आपका, जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। प्रीवियस एग्जाम के जो पेपर्स हुए हैं डिफरेंट स्टेट में एग्रीकल्चर के, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा आपका अगर कोई भी डाउट होता है तो सारे आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा और आपके सिलेक्शन में हमारी टीम आपकी कंप्लीट हेल्प करेगी। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कोर्स को बाय करें या ना करें, हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहां पर आपको हमारे वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, वहां पे जाकर के एक बार आप डेमो क्लास चेक कर लें। डेमो क्लासेस से आपको हमारे कोर्स के बारे में एक आइडिया मिल जाएगा, कैसा हमारा कंटेंट रहता है इसका आपको आइडिया मिल जाएगा और आप ये कोर्स बाई करने के बारे में डिसीजन ले पाएंगे। मैं आपको एक बात का वादा दे देता हूं कि मैंने फीस भले ही कम रखी है, फीस पे ना जाइएगा आप, क्वालिटी कंटेंट की जो रहेगी वो सबसे बेस्ट रहेगी। सारी चीजें आपको एग्जाम ओरिएंटेड मिलेंगी, सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेंगी और आपका केवल 500 रुपए में सब कुछ मिलेगा जिससे आपका सिलेक्शन हो, आप ये गवर्नमेंट जॉब पा सके। तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स को बाई करने के लिए आप एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करिए या हमारी वेबसाइट पे जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, नंबर यहाँ पे दिया होगा, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं अगर कोई क्वेरी होती है आपको। तो दोस्तों ये थी आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए के बारे में। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।